पूरा ब्रॉडवे है या नहीं है, मैं उतना मैं थिएटर के बारे में मैं गुनी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ कह सकूँ, पर मुझे ऐसे था कि चलो इसमें म्यूज़िकल है और ये थोड़ा सा फैंटेसी है एंड एक अलग कोशिश है बिल्कुल, तो वो उसकी वजह से मैंने ये शो एक्सेप्ट किया। एंड प्लस फॉर डे वन से वो परी की मेहनत बहुत है। परितोष पेंटर जो हमारे डायरेक्टर है, आपने अगर सेट देखा होगा तो ये सेट इसका बहुत सारे डायमेंशंस है इसके अंदर। ये 3 सेट एक सेट में बना हुआ है। इसमें 2 बेडरूम है, 4 ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हाँ, तो दो तो बेडरूम है, एक बिरबल का है, एक अकबर का है, दरबार है और एक ब्लैक एंड व्हाइट सेट है। तो इसी में 3 सेट है जो मतलब और जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम 45 सेकंड में सेट चेंज हो जाएगा। करेक्ट। और एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा ये ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग के बारे में, क्योंकि ये इसमें आपको ज़्यादातर किरदार नाचते हुए और एक दूसरे के साथ गाना गाते हुए नज़र आएंगे। और सेट क्योंकि ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश है, इनके कॉस्ट्यूम चेंजेस फटाफट हैं और इनका मूड, इनका इमोशनल जो ग्राफ है उस गाने के लिए यू हैव टू वॉच आउट। इट इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द शो बिकॉज द म्यूजिक इज ऑल्सो डन बाय कश्यप। वेरी अमेजिंग। आइए कश्यप, आइए मुंह दिखाई करिए। तो वो जो गाना है, मतलब ऑफ कोर्स गाने सारे ही अच्छे हैं, मगर ब्लैक एंड वाइट गाना जो है वो एज एन ऑडियो विजुअल, एज परफॉर्मर्स, आपको इन सारे एक्टर्स को वो करते हुए सेट और लाइट्स को डिपिक्ट जिस तरह से किया है वो सबसे बड़ा हाईलाइट होगा मेरे हिसाब से। इसमें तीनों गाने जो है वो फ्रेश है, बिल्कुल मेड फॉर अकबर, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो इन्होंने तैयार किए। एक अनारकली का है, एक ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग है, एक कव्वाली है जो सेकेंड हाफ में आता है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? इधर आ जाइए, मैं उधर आता हूँ। सबसे पहले तो परितोष के साथ काम करना तो ऐसा है कि वर्क विद प्लेजर, तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी फोकस होते हैं हम लोग। परितोष के साथ थिएटर करते करते आज लगभग अभी 20 साल होने आए हैं। तो जब हैशटैग अकबर @बीरबल ये स्क्रिप्ट परितोष ने सुनाई तो सबसे ज़्यादा नयापन तो ये था कि आप लोगों ने आमतौर पे एक फिल्म में 3 गाने 4 गाने होते हुए आमतौर पे देखा होगा, थिएटर पे कभी नहीं हुआ है लगभग, और सब ओरिजिनल गाने। तो एक कोशिश की है 4 वर्सिटाइल गाने बनाने की। अब देखिए आपको कैसा लगता है। नहीं, पसंद जरूर आएंगे। 100%. I think the music is the highlight actually. थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। प्लीज कम टू वॉच #अकबर @बीरबल at the theatre here. सबसे पहले तो आप हमारे कास्ट से रूबरू करा लेते, तारुफ करा लेते हैं कि मैं हूँ अली असगर, मैं अकबर का किरदार निभा रहा हूँ। ये है बिरबल, विशाल कोटियन जो बिरबल का किरदार, एंड ये है हमारी डलनास पॉल जो ईरानी। ये प्लीज प्लीज ये मत करना। मैं हूँ अली असगर, मैं अकबर का किरदार निभा रहा हूँ। मैं हूँ विशाल, मैं बीरबल हूँ। डेलनाज़ ईरानी, मैं जोधा प्ले कर रही हूँ, रानी साहिबा। मैं नायरा बैनर्जी अनारकली प्ले कर रही हूँ। मैं हूँ पवन कुमार सिंह, शहजादे सलीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं हूँ फर्जिल पार्टीवाला और मैं बलदेव का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं हूँ यशकांत शर्मा और मैं राजा दरबान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं हूँ हर्षल कामत और मैं 2 छोटे छोटे किरदार निभा रहा हूँ, एक फरियादी का और एक विलन का इस शो के। ये क्या क्या नहीं कर रहे शो में हम बता नहीं सकते। He is also a choreographer है, जो नृत्य रक्स आपने देखा है वो इन्हीं की बदौलत है। एंड सर शो के बारे में बताइए। अकबर बीरबल है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अमर चित्र कथा में पढ़ते आ रहे हैं। टेलीविज़न पे आपने देखा है अकबर बीरबल जिसके ढेर सारे एपिसोड्स हैं, 2 अलग अलग चैनल पर, जी पर भी है और स्टार भारत पर भी है। बिग मैजिक का जी पर आता है और वही शो हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं, पर इस बार रंगमंच पर ले आ रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, उसी शो का प्ले कर रहे हैं। ब्रॉडवे टाइप है थोड़ा, जिसमें डांस है, गाने हैं, बहुत प्यारा सा शो है। तो प्लीज़ आकर देखिए, अगर आप अकबर बीरबल के दीवाने हैं, बचपन से आपने अकबर बीरबल देखा है तो आपको बहुत पसंद आएगा। अली भाई, बहुत सारी कहानियाँ सुनी है हमने अकबर बीरबल की, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है, फनी वे में आप लोग बता रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है ये कहानी का। सर ये हम कह सकते हैं इसे कि हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा स्पूफ बनाने के लिए
कि वही चीज़ जो आप देखते थे उसी को हमने हूबहू वैसे ही हमने इसको मंच पे स्टेज पे नहीं उतारा है। इसको थोड़ा सा आज का मॉडर्नाइजेशन टर्म दिया है। कोशिश की है कि अगर ये मुग़ल ख़ानदान जो दरबार उस वक्त जहाँ हमेशा ठेस उर्दू बोली जाती थी, अगर वो आज के दौर में होती तो जो मॉडर्नाइजेशन के साथ कि फ़ोन बज रहा है और इंटरनेट और फ़ोन कॉल वगैरह वगैरह वगैरह, कोशिश की उसको थोड़ा थोड़ा सा वो करने। प्लस आपने देखा कि म्यूज़िकल है ये, इसमें म्यूज़िक हमने डाला है, क्लाइमेक्स में एक्शन है, इसमें कव्वाली है एंड बीच बीच में थोड़ा मैजिक पोर्शन भी है। वो अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सब करने के बावजूद इसका जो क्रक्स है वो अकबर बीरबल ही है, विटीनेस अकबर बीरबल की है, सुझाव अकबर बीरबल के हैं। तो हम एक बेसिक क्रक्स लेकर चल रहे हैं अकबर बीरबल की, जिसमें हमेशा एक सीख होती है। तो ये सिर्फ एक हंसाने वाला प्ले नहीं है, इसमें सीख भी है। तो अकबर बीरबल को हमने कहीं इससे डिविएट नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया। एक प्रॉपर स्टोरी है, जैसा आपने देखा कि एक विलन है, कहानी शुरू होती है हंसते खेलते, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, उसमें विलन इंट्रोड्यूस होता है और क्लाइमैक्स में विलन का खात्मा होता है एंड कहानी ख़त्म होती है। उस बीच में जो परमिट था, कीपिंग द राजा का किरदार, महारानी का किरदार, बिरबल का किरदार, हमने उसको ज़्यादा डिविएट नहीं किया, ज़्यादा उसको स्लैपस्टिक या बहुत छिछोरा या कहते हैं ना वो करने की कोशिश नहीं की है। अपने दायरे में जितना हम कर सकते हैं वो हमने कोशिश की है इसे मंच पे लाने की। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या तैयारी की आपने जोधा का किरदार निभाने का? अगर थोड़ा सा बहुत साल से अकबर बीरबल कर चुके हैं, तो ये किरदार मैंने टीवी पे भी किया हुआ है। तो जब अकबर बीरबल शो टीवी पे हुआ करता था, 3-3.5 साल हमने वही शो किया है। तो मेरे लिए प्रेपरेशन ऐसा कुछ खास नहीं था, कैरेक्टर कर चुकी हूँ। तो जब परितोष जी ने फ़ोन किया, परितोष ने, वो बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत सारे प्लेस किए उनके साथ, तो उन्होंने जब बोला कि अकबर बीरबल स्टेज पे कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक अरे वाह क्या बात है, इट्स समथिंग रियली डिफरेंट, यूनिक, बहुत अच्छा रहेगा, चलो करते। उसने कहा कि बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स जो कर चुके हैं शो वही है, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। बहुत मज़ा आया। एंड एक चीज़ बदलती नहीं है, जैसे यहाँ भी आपने देखा होगा, हस्बैंड वाइफ की नोक जोक अकबर बीरबल के ज़माने से आज तक चलती आई है, वो बरकरार है, बस वो रखा है हमने। नायरा, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी दिग्गज ही हैं यहाँ पे, और कैसे इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है? ऑनेस्टली मैं डे वन से तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज मतलब दे आर सो एक्सपीरियंस्ड, और मैं बहुत लकी भी फील करती हूँ अपने आप को कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। हैविंग सेड दैट, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि अनारकली ये न्यू एज अनारकली है, मेरे कॉस्ट्यूम्स भी अलग है। अगर आप देख रहे हो तो कथक डांस सीखा है मैंने, उसको अच्छे से यूज़ किया है, 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, बट वेरी हैप्पी टू प्ले दिस। अनारकली बहुत गॉर्जियस लग रही है और डांस भी देखा हमने, थोड़ा सा बताइए तैयारी क्या तो मैं वैसे तो बचपन से कथक सीख चुकी हूँ, इसलिए पिकअप किया है, बट मैं रेगुलरली डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट कथक परफॉर्मेंस दिखा सकूँ। एंड ऑब्वियसली रोज़ हम लोग रिहर्सल्स करते हैं, जो टॉकी पार्ट होता है, उसके बाद मैं जाती हूँ, मैं डांस के रिहर्सल्स करती हूँ। 3 छोटे छोटे बिट्स हैं मेरे डांस के, हम लोग एक कॉमन है और 2 सोलो हैं। तो it's very exciting and hectic at the same time. I'm just enjoying the process a lot. बाकी तो आप लोग ही बताएंगे कि कैसा है। सलीम से जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने का, और आपका किरदार मतलब बहुत फनी लगा मुझे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करने में, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं काम, तो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस था हमारा पहले। और रही बात सलीम के कैरेक्टर की, तो सलीम इसमें थोड़ा सा बेवकूफ़ है, पर वो बेवकूफ़ समझता नहीं है अपने आप को, उसके सामने सभी बेवकूफ़ हैं। तो वही एटीट्यूड मुझे कैरी करना है, और बस वही अनारकली के पीछे जाना है और बीरबल जी की बुद्धि का ख्याल रखना है, बस इसी ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकबर बीरबल शो कर चुका हूँ, तो एक फैमिली सी बन चुकी है और सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं, परितोष जी को अच्छी तरह जानते हैं,
तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मुझे परितोष जी का फ़ोन आया कि ये कैरेक्टर है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह निभा पाऊँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो हमारी जो टीम है, हम ऑलरेडी 3 साल तक ये शो कर चुके हैं टीवी पे। जब मुझे परिसर का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि थिएटर कर रहे हैं, तो मैं थिएटर आर्टिस्ट रह चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने कहा कि हमारी ही टीम के साथ में काम करने का मौका फिर से मिल रहा है और वो भी थिएटर, कुछ अलग है ये। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और अभी भी एक्साइटमेंट में ही हूँ। आपको शो में डबल रोल कर रहे हैं, हमारे प्ले में डबल रोल कर रहे हैं सर। साइज के हिसाब से रोल लिया डबल द साइज डबल द रोल। एक्चुअली तो कोरियोग्राफर भी है तो ट्रिपल है ये, त्रिदेव है हमारे। तो मैं म्यूजिकल्स पहले इस शो में पहली बार जुड़ा हूँ। मैंने पहले अकबर बीरबल नहीं किया है, थिएटर काफ़ी किया है, म्यूजिकल्स किए हैं, खास करके एज अ कोरियोग्राफर एंड एज एन एक्टर। जब परी का फ़ोन आया था और बोल रहे थे कि ये करना है, तो एक मेरा एक लगाव है थिएटर के लिए, एंड इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया है, कोरियोग्राफ करने में बहुत मज़ा आया। बिकॉज म्यूजिकल वही चीज़ होती है कि यू डिपिक्ट स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू कोरियोग्राफी। तो वो जब तुम्हें थिएटर में करने मिलता है तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तो छोटे मतलब कुछ ये बेसिकली सल्तनत मुग़ल का कल, आज और कल का एक म्यूजिकल है। और जैसे बीरबल ने कहा, यहाँ पे अनारकली का रक्स है मगर अकबर और बीरबल का क्रक्स है। ये उठा लेंगे हम लोग लाइन, ये लाइन उठा लेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा सब आर्टिस्ट के तरफ से कि जो प्रोडक्शन हाउस ने आपको अप्रोच किया इस अलग तरीके के प्ले के लिए, क्या रिएक्शन था आप लोगों का, उस बारे में कुछ बताइए। और कितना ब्रेव अटेम्प्ट है? नहीं, ये तो अटेम्प्ट एक्चुअली ब्रेव है सर, क्योंकि ऑनेस्टली शुरुआत से अगर कहूँ तो जब परी ने मुझे इस शो का ऑफ़र दिया था तो उस वक्त ये लगा कि यार पहली मीटिंग में थोड़ा तक अकबर बीरबल करें। मैं बोला नहीं यार मैं सबसे पहले म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बात हो रही है कि ओरिजिनल म्यूज़िक है, सबसे पहले ये बताइए कि क्या ब्रीफ मिला था पारितोष सर की तरफ से और क्या कहना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ऑलरेडी लोग प्रेस कर रहे हैं, हमने भी गाना सुना है, क्या कहना चाहेंगे? परितोष के साथ काम करने में पहले तो एक ये मज़ा है कि एज ए डायरेक्टर वो तो काफ़ी फोकस है, लेकिन उनका नरेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए नरेशन। कि वो एक एक गाने के ब्रीफ हम लोग ने वंस एट अ टाइम वैसे काम किया, 4 गाने हैं, लेकिन हम लोग ने ऐसे मान के चलते हैं कि लगभग 3 हफ्ते एक गाने पे, अगले 3 हफ्ते दूसरे गाने पे ऐसा काम किया। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को अनारकली की एंट्री, कि जो अनारकली की एंट्री होगी तो कश्यप उसमें ये है, उसको इस तरीके से दिखाना। ज़्यादा ब्रीफ तो मैं प्रीमियर से पहले नहीं कर सकता, बट एक कैरेक्टराइजेशन उन्होंने इतनी अच्छे से मुझे नरेट किया था कि मुझे गाने कंपोज करने में एकदम ही आसानी हुई। एक ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है कि उनको एक लगभग 25 साल पीछे लेके जाना है, जो ब्लैक एंड वाइट जर्नी दिखानी है, तो उसका कंपोजिशन यानी आपको लगे कि जैसे नरगिस या शमशाद बेगम, गीता दत्त, उधर वो नेजल वॉइस में रिकॉर्ड करना एक अलग ही मज़ा है ये सब। तीसरा गाना एक कव्वाली है, तो कव्वाली को हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नॉर्मल कव्वाली नहीं बनाते। कव्वाली यानी एक बॉलीवुड कव्वाली भी हो सकती है, बट हम लोग ने इसको कव्वाली को आपको पड़ोसन का गाना याद दिला देगा कि एक चतुर ना कि जो सामने की खिड़की पे है, बट उन लोग एक दूसरे को कैसे गिव एंड टेक सवाल जवाब करते हैं, तो उसको फ़नी वे में कैसे लिया जाए, उसको फ़नी वे से सीरियस वे में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा है। सर आप कोरियोग्राफर भी हैं, किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, कितना इजी, कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग? देखिए, नया प्रोजेक्ट है तो हर बार चैलेंजिंग होता है, और अगर चैलेंजिंग ना हो तो भी हमें चैलेंजिंग बनाना चाहिए ताकि हमारा फोकस बना रहे। मतलब वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में, जैसे कोई भी प्रैक्टिस मैच भी हो तो हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी सिचुएशन को। तो हमने स्टार्टिंग से, जैसे कश्यप भाई ने कहा, स्टार्टिंग से मेहनत की। और परितोष का सबसे एडवांटेज, जैसे कश्यप भाई ने बताया, उसके साथ साथ और एक एडवांटेज है क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो जब कोई डायरेक्टर आपको समझा देता है कि उसे कैसी किस तरह का वो गाना सुन रहा है, तो म्यूज़िक कंपोजर को आसान हो जाता है। और जब वो कोरियोग्राफर को ये समझाता है किस तरह का गाना वो देख रहा है,
तो हमें वो बांधने में भी आसानी हो जाती। तो हम तीनों ने मिलकर काम किया। जैसे गाने जैसे ये बनाते थे, ये मुझे भेजते थे फर्स्ट स्क्रैच पे, तो हम तीनों मिल के बैठ कर वापस रिविजिट करते थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कितना। जब मैं कोरियोग्राफी करता था दोनों को भेजता था कि आपके संगीत को क्या हम जस्टिस कर पाए हैं, और परितोष की स्टोरी टेलिंग को। क्योंकि म्यूजिकल ये नहीं होता कि आप गाने बीच में ही डाल दो, ये पब्लिसिटी वाला म्यूजिक वीडियो, या जैसे आप फिल्मों में देखते हो अंत में एंड में आने वाला गाना या स्टार्ट कोई भी आइटम, वैसा नहीं है। ये कहानी को आगे लेके जाने वाला गाना है। तो संगीत में, शब्दों में, कोरियोग्राफी में वो किरदार भी नजर आने चाहिए ताकि वो कहानी आगे बढ़ती रहे। और ये क्लैरिटी परितोष ने जब हमें दी, मुझे दी और मुझे पता है कि इनको भी दी, हमारी बात हो चुकी है, तो उसकी क्लैरिटी में जब डायरेक्टर ही इतना क्लियर होता है ना, तो फिर हमें आसान हो जाता है काम करना। फिर भी चैलेंज ये है कि आप इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो जिन्होंने टीवी कर चुके बट थिएटर और ब्रॉडवे किया नहीं है, तो उनके साथ मिलजुल के काम करने में बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटिंग था, कभी कभी स्ट्रेसफुल भी था, जैसा हर प्रोजेक्ट होना चाहिए। बट रन रेट 6 के ऊपर नहीं जाए तो मजा ही क्या है। और एक बात मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जब पहली बार हम लोग घर्षण का में परितोष वगैरह बैठे, तो जब एक पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद जब हम लोग ने सेट की डिजाइनिंग देखी, कि सेट आपने देखा होगा, जब मेरे गाने कंपोज हो रहे तो हर्षल भाई की जो मेहनत मैंने देखी कि कितने डांसर्स वगैरह, इट इज़ नॉट नॉर्मल थिएटर। तो मैं हमेशा ये कम से कम ये प्ले को मैं बोलने तैयार नहीं हूँ कि दिस इज थिएटर। हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं कि हम लोग कोई अव्वल दर्जे की मूवी बना। करेक्ट। और आपको लाइव मूवी देखने का अवसर मिल रहा है, यही ऑडियंस से दरख्वास्त है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस किसी आम थिएटर एक्सपीरियंस से बढ़कर मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ विटनेसिंग अ स्केल व्हिच इज नॉट सीन नॉर्मली। अमूमन ये मैंने काफ़ी सालों पहले बिग मैजिक पे अकबर बीरबल नाम का एक शो किया था। उसके बाद वो शो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, पॉपुलर हुआ। फिर वो स्टार भारत पे अकबर बीरबल वापस प्रेजेंट हुआ था, जिसमें अली अकबर प्ले कर रहे थे, विशाल कुटियन बीरबल प्ले कर रहे थे। तो उस वक्त से मुझे मतलब ख्याल आ रहा था कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्टेज है तो मुझे कुछ स्टेज के लिए करना चाहिए। आई थॉट दिस वाज अ ग्रेट टॉपिक, बट उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि जब आप अकबर बीरबल दिखाते हो तो यू नीड टू शो द ऑपुलेंस, यू नीड टू शो द ग्रैंडनेस, वरना अकबर बीरबल का मतलब नहीं बनता। एंड दैट इज़ वेयर माई फ्रेंड मिस्टर प्रमोद बोकाडिया जी स्टेप्ड इन। दे हैव अ ह्यूज लीनिएज, केसी बोकाडिया जी के बेटे हैं, खुद अबाउट 3-4 वेब शोज़ प्रोड्यूस किए हैं, 5-6 टेलीविज़न शोज़ प्रोड्यूस किए, फिल्म्स प्रोड्यूस किए। सो आई रिक्वेस्टेड हिम, आई सेड प्रमोद जी, दिस इज़ माई विजन, I want to produce this show and this requires a lot of production backing, and he was kind enough to accept it and he said कि चल परितोष, अगर तेरा ये विजन है तो मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। So I'm really thankful to प्रमोद जी for backing this up, because I know कि बड़ा प्रोडक्शन है, रिस्क बड़ी है, but he was really kind hearted and mostly big hearted to support me on this. So thank you sir. सर, परितोष जी ने जब आपको अप्रोच किया, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन था और क्या डिस्कशन हुआ था, जो फर्स्ट डिस्कशन था उसके बारे में? सर ऐसा है, हमारी कंपनी BMB प्रोडक्शन फिल्म्स बना रहे हैं एंड ऑडियंस ने हमें इतना प्यार दिया है। हिंदुस्तान के तकरीबन सारे हीरोज़ के साथ काम किया, अमित जी के साथ, शाहरुख, सलमान, सनी, एवरीबडी। टेलीविज़न किया, वेब सीरीज़ की है, बट ये मेरे लिए एक नया मीडियम था। परितोष जी मेरे पुराने फ्रेंड हैं, इन्होंने मुझे बोला, बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे ये चीज़, मुझे चीज़ लगी कि ये कुछ अलग आएगा, एक कॉमेडी भी है इसमें, हिस्टोरिकल भी है। तो आई सेड, इनका पैशन था बहुत ज़्यादा, तो आई सेड डेफिनेटली हम करेंगे। और मैं जैसे प्यार ऑडियंस ने हमें फिल्मों में दिया है, इसमें दिया है, आई एम रिक्वेस्टिंग, और मैं ये बोलूँगा कि ज़रूर इसमें भी प्यार दें, और ये बहुत बढ़िया प्ले है, ये हिट होएगा डेफिनेटली। सर, आपसे लास्टली जानना चाहूँगा कि ये कहाँ पर होने वाला है, कौन से डेट पर होने वाला है, और जो फैंस देखने आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो ये हम प्रीमियर कर रहे हैं 1 फरवरी को रंगशारदा ऑडिटोरियम में, एंड फिर 2 को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में। उसके बाद ये बॉम्बे के बहुत सारे ऑडिटोरियम्स जो ऑल ओवर बॉम्बे है, ओपेरा हाउस, NCPA, सोफाया बाबा, एंड्रूज, सो ऑल ओवर बॉम्बे वी आर गोइंग टू परफॉर्म। और एक बार बॉम्बे का हमारा ये सीज़न ख़त्म होता है तो देन वी विल बी ट्रैवलिंग ऑल इंडिया विद दिस प्ले, एंड पोस्ट दैट हमारा वर्ल्ड टूर का भी प्लान है। तो
ये हमारा शोज़ का प्लान है एंड मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जैसे अकबर बीरबल शो को आपने सराहा था और उसे हिट बनाया था, प्लीज़ आके ये देखिए क्योंकि ये एक थोड़ा सा अलग सा टेक है जो जेन ज़ी भी इसके साथ रिलेट करेगी, क्योंकि हमने इसमें जो डायलॉग्स यूज़ किए हैं या कॉन्वर्सेशन यूज़ किए विच इज़ वेरी रिलेटेबल टू जेन ज़ी। अकबर बीरबल के ज़माने के हैं बट स्टिल जोधाबाई यूजेज इंस्टाग्राम, अनारकली यूजेस फिल्टर्स, सब लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पे, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गूगल की बातें कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ फन एंटरटेनमेंट एंड एज वेल एज बच्चों के लिए सीख है, जो बीरबल सीख देता है उसके लिए बच्चों को भी आना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे हम मतलब इसमें से क्या ग्रास्प कर सकते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट एंड क्योंकि म्यूजिकल है, डांसेस है, सो इट्स एन ऑल राउंड एंटरटेनमेंट। सो ऐसा कोई प्लान है कि इसको ओटीटी पे लाया जाए, ज़्यादा वाइडर ऑडियंस? वेल वो इनका जोन है और लाएंगे। जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है